स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बीएससी वाला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक है वेक्टर इंटीग्रेशन। आपका जो वेक्टर डिफरेंशिएशन है इसकी वीडियोस पहले से ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन इस पे अपलोड कर रहे हैं। ये देखिए, वेक्टर इंटीग्रेशन में जो भी चीजें पढ़नी, इसमें तीन बड़ा हाईलाइटेड थ्योरम है, ग्रीन, गॉस, स्टोक्स। इस पे ग्रीन, गॉस, स्टोक्स जो हमारे पास थ्योरम्स है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल और वो थ्योरम तीनों हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन हम लोग पहले उसमें एक आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि वेक्टर इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे इसको करते हैं। वो बात पढ़ने के बाद कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे, तब हम लोग थ्योरम पे आएंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं इधर। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, किसी वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए वेक्टर f नाम का एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास गिवन है। तो वेक्टर f को हम लोग लिख सकते हैं f1i प्लस f2j प्लस f3k, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है वो i j कैप के रूप में प्लस करके एक्सप्रेसिबल होती है। ये x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट होता है। ये बात पुरानी है आपके पास। वेक्टर f इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ t। मान लिया कि वेक्टर f t का फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर f t का फंक्शन है तो इसमें f1 भी t का फंक्शन होगा, f2 भी t का फंक्शन होगा और f3 भी t का फंक्शन होगा। इफ वेक्टर f इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ t, अगर ये वेक्टर फंक्शन हो जाए t का, देन श्योरली इट्स कंपोनेंट f1 f2 f3, इसका कंपोनेंट f1 f2 f3 विल आल्सो बी ए फंक्शन ऑफ t। ये सभी भी फंक्शन होंगे किसके, t के। द इंटीग्रल ऑफ वेक्टर f, ये जो वेक्टर f है इसका इंटीग्रल डिपेंड अपॉन द लिमिट t1 t2। ये कह रहा है कि मान लिया कि वेक्टर f जो है वो डिपेंड करता है t पे और t की लिमिट है t1 टू t2, ये t1 टू t2 सच दैट। तब सिंपल कहानी, इसको इंटीग्रेट करना है लेफ्ट साइड को t1 टू t2 ft dt। वही देखो वेक्टर f है, t का फंक्शन है ft dt। तो आपको इसमें भी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसी रेंज में, इसको भी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसी रेंज में, इसको भी इंटीग्रेट करने का। तो ये देखो t1 टू t2 f1t, t1 t t2 f2t, t1 t t2 f3t। इसमें i j k कांस्टेंट क्वांटिटी वो बाहर चला गया, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। आप ध्यानपूर्वक थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। i t1 टू t2 f1 dt, j t1 t t2 f2 dt, k t1 t t2 f3 dt। ये देखिए, ये इसी के इंटीग्रल का पोर्शन है। अगर आप इंटीग्रल उस साइड लगाते लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी लगाएंगे, वही चीजें यहां आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम लोग देखो अगले लाइन पे डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जाने, आप डिस्कस करें। आइए देखते हैं हम लोग लाइन इंटीग्रल को। देखिए, लेट सी बी ए कॉन्टिन्यूअस कर्व। मान लिया हमारे पास सी कोई एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है। ये देखिए कर्व हमारे पास एक P1 से लेके P2 पॉइंट तक फैला हुआ है। ये कर्व है देखो सी नाम का, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं है, तो इसको कह रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है। कंसीडर एन एलिमेंट्री आर्क ऑफ लेंथ ds। हमारे पास एक एलिमेंट्री आर्क कंसीडर करना है। ये देखो ये छोटा सा पोर्शन है, इसको नाम दिया ds का। ये एलिमेंट्री आर्क है इस पोर्शन का। पूरा जो P1 से P2 तक का पोर्शन था उसमें एक छोटा सा पार्ट ds कंसीडर कर लिया। वी ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन एलिमेंट्री आर्क। हम लोग इस एलिमेंट्री आर्क पे एक टेंजेंट प्लॉट कर लिए। देखो ये लिखा है वी ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन एलिमेंट्री आर्क। ये जो छोटा सा पोर्शन लिए थे इस पर एक टेंजेंट खींच लिए, ये टेंजेंट। लेट t बी द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, मतलब इसका जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर, जैसे x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता था i, y एक्सिस के अलॉन्ग j, z एक्सिस के अलॉन्ग k, वैसे ही इसके अलॉन्ग जो यूनिट है वो t है। अब देखिए, लेट f बी द अप्लाइड फोर्स ऑन द एलिमेंट्री आर्क। मान लिया इस एलिमेंट्री आर्क पे जो अप्लाइड फोर्स है वो कैपिटल F है, तो वो दिखाया जाएगा टेंजेंट के अलॉन्ग, वही कैपिटल F दिखा दिया इस पे। द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग द टेंजेंट, इस टेंजेंट के अलॉन्ग अगर फोर्स का कंपोनेंट लिखे तो ये देखियो ऑब्वियस सी बात है F डॉट टी कैप। बिल्कुल कहानी सही है। ये देखो ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है,
ये एफ नाम का, और इस लाइन के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर है टी कैप, तो इस फोर्स एफ का कितना कंपोनेंट इस लाइन पे आएगा? एकदम सिंपल होता है, एफ डॉट टी कैप। बहुत पुरानी कहानी है। देखिए ये आपके पास एफ नाम का फोर्स था, ये टी नाम का यूनिट वेक्टर वाली लाइन थी। इस एफ का वेक्टर एफ का कितना कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग आएगा? तो लिखेंगे एफ डॉट टी कैप। वही ये बात लिख रहा है। ये एडिशनली है, आप साइड में कहीं या मार्जिन पे लिख सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग सी का मतलब हो गया ये पूरे रेंज में। तो देखो ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा पोर्शन, ये जो छोटा सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये केवल इस एलिमेंट्री पार्ट के लिए था। अगर पूरे के लिए लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ओवर सी वेक्टर एफ टी डैश डीएस। ये देखो एफ टी कैप और डीएस इसका एलिमेंट्री पार्ट, ये डीएस है। तो देखो इंटीग्रेशन ओवर सी, ये लाइन इंटीग्रल की साइन होती है। जैसे सिंगल इंटीग्रल जो है ना वो लाइन इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल जो होता है वो सरफेस इंटीग्रल होता है, ऐसे एस लिखते हैं। तो लाइन इंटीग्रल के लिए ऐसे इसको नोटेट करते हैं, लाइन इंटीग्रल ओवर सी, ये सी आपका कर्व है। वेक्टर एफ टी कैप डीएस इज इक्वल टू P1 टू P2। ये देखो टी डीएस, जो टी डीएस आपके पास वैल्यू दिखाई दे रही है उसी को dr लिख लिया है और dr बराबर t इंटू ds कर दिया है। ये देखो ये dr लिखा और dr को लिख दिया t कैप ds, बस उसको रिप्लेसमेंट कर लिया वेक्टर r के रूप में। तो ये देखो P1 टू P2 वेक्टर f dr, जहां dr इज इक्वल टू t ds। ये लाइन इंटीग्रल की परिभाषा थी। देखिए जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछने लायक है। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछने लायक है। इसको सभी लोग प्रिपेयर करके जाएंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये लिखा हुआ है आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स, ए फोर्स कैपिटल एफ हुज कर्ल इज 0। एक फोर्स आपके पास दिया हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है, एक फोर्स आपके पास वेक्टर एफ मान लो दिया हुआ है, हमने उसका कर्ल लिया। अगर उसका कर्ल 0 के इक्वल होता है तो ऐसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। देखिए ये लिखा गया ए फोर्स कैपिटल एफ वेक्टर एफ हुज कर्ल इज 0, इसका कर्ल यदि 0 हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आपके पास कर्ल एफ क्या होता है, इसके बैक वाली वीडियोस में आप कर्ल एफ, डाइवर्जेंट ऑफ एफ, ये सारा दिखाया गया है। एक में डेल डॉट एफ लिखते हैं, एक में हम लोग डेल क्रॉस एफ लिखते हैं, ये सारी बात आती है। चलिए स्केलर पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। स्केलर पोटेंशियल क्या होता है, देखिए कह रहा है द स्केलर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई फाई। स्केलर पोटेंशियल को फाई से दिखाते हैं इस तरह से कि ये जो फाई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, अगर इसका डेल फाई कर लें, जहां की आपके पास डेल की वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, इसी को आप डेल लिखते थे। ये जो डेल ऑपरेटर है अगर फाई के साथ ऑपरेट किया जाए तो ये देखिए फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें वो वेक्टर एफ के इक्वल आए। इसमें जो फाई नाम का फंक्शन है इसी को बोलते हैं क्या, स्केलर पोटेंशियल, वेयर फाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये वेक्टर इंटीग्रेशन का प्रश्न है, इसको आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, देखेंगे कैसे ये लगता है 1 बाई 1। चलिए वेक्टर आर टी, ये देखो क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, वेक्टर आर टी is a 5 is equal to 5t square I tj minus tk, then find the integral 1 to 2 vector r cross dr by dt into dt। इसकी वैल्यू फाइंड करो। देखो वेक्टर r dr by dt, सबसे पहला काम ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, हमारे पास जो r दिया हुआ है वो t का फंक्शन है, उसको लिख लिया 5t square I प्लस टी जे प्लस टी क्यूब के। अब इसके बाद हमें चाहिए dr बाई डी टी, तो dr बाई डी टी तभी आएगा जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो वेक्टर r को हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी dr बाई डी टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10t i j t का 1 और माइनस 3t स्क्वायर के। अब देखो ये dr बाई डी टी डिफरेंशिएशन किया इसका, 5t स्क्वायर का करेंगे तो 10t
इसका कर लेंगे तो t का 1 और उसका हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब देखो ये आपके पास वेक्टर r है और ये आपके पास dr/dt है। तो वेक्टर r और dr/dt दोनों को यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर लें तो देखो ये 5t स्क्वायर आई ये वेक्टर r की वैल्यू है जो ऊपर दी हुई थी वेक्टर r, और ये dr/dt की वैल्यू ये है, इसको यहां लिख लिया, ये दो ब्रैकेट हो गया। देखो ये आई जे के का टर्म है, ये भी आई जे के का टर्म है। अब इसका हम लोग करते क्या हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में देखो आई जे के, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5t स्क्वायर टी माइनस टी क्यूब 10t, ये j का 1 और k कैप का गुणांक है -3t स्क्वायर। आई जे के पहला वाला यूनिट वेक्टर लिखते हैं, फिर ये देखो इसमें जो पहला वाला टर्म था उसके सभी i का, j का और k का कोफिशिएंट है, इसमें 10t और 1 -3t स्क्वायर। इसको ब्रेक करते हैं थोड़ा, i इसको देखो t और -3t स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो -3t क्यूब और -t क्यूब उसका माइनस और एक माइनस इसमें का प्लस t क्यूब, ऐसे ही ब्रेक करोगे -j समथिंग। अब इसको सॉल्व कर लेना आप, देखो इसमें -j, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस ये वाला, फिर ये देखो -15t⁴ प्लस 10t⁴ k 5t स्क्वायर माइनस 10t स्क्वायर, इन दोनों को आप एक साथ ऐड कर लीजिए -2 क्यूब i, इन दोनों को मिलाइए 5t⁴, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस और ये माइनस। अब आपको क्या करना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वापस आते हैं। क्वेश्चन था 1 to 2 इसको इंटीग्रेट करना था, तो वेक्टर r क्रॉस dr/dt dt, तो 1 to t ये देखो -2t क्यूब i प्लस 5t⁴ j -t स्क्वायर k dt। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये -2i बाहर निकाल लो, t क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो t⁴/4 5t, ये देखो 5j बाहर t⁵5/5 और ये हो जाएगा t³/3 1 to 2। एक बार आप इसको सॉल्व कर लो, 2 और 4 कट गया, ये नीचे 2 बच गया, ये देखो 5 कैंसिल हो गया 5/3। एक बार अपर लिमिट 2 रख दो, फिर लोअर लिमिट 1 रख दो, तो देखिए ये 2 2 2 रखा गया, -1 1 1 वाला क्वांटिटी रखी गई। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2⁴ 16, 2 और ये 16 कट के यहाँ 8, ये 2⁵ 32 और ये 2⁵3 8, ये 1 और ये 1 और ये भी 1, तो देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, -8i और ये i/2 तो -15/7i, और इसके बाद ऐसे ही आपके पास j वाला और k वाला, इन सबको सॉल्व कर लीजिएगा प्रॉपरली। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं इसको टोटल, तो ये सामने जो आंसर है यही आंसर दिखाई दे रहा है, ये आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर है।